बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सबक का नाम है नज़्म ज़ब्त। तो बच्चों, आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है, ये काम आपको रिवीजन करवाई जा रही है ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको कुछ रीडिंग करनी भी आ जाए। और जो नोट्स हमने आपको व्हाट्सएप पे आपको सेंड किए थे, उनको भी आपने काम किया है और उनको भी पढ़ना और समझना आपको आसान हो जाए ताकि आपकी वोकैबुलरी में इंक्रीज हो जाए, उसमें इजाफा हो जाए। और बच्चों, आज जो हमने सबक पढ़ना है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 और सबक नंबर 4 यानी नज़्म ज़ब्त है। तो सबसे पहले तो हम इसकी कुछ रीडिंग करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि नज़्म ज़ब्त का क्या मतलब है। नज़्म ज़ब्त बच्चों दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। मजमुआ यानी कि मिल के बना है, जमा उसकी, दो लफ्ज़ मिल के एक लफ्ज़ बनाया है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़्म का मतलब है लड़ी में परोना, किसी चीज़ को तरतीब देना, और जो ज़ब्त है उसका मतलब है रोकना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। नस्बुलैन का मतलब होता है मकसद, कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपने जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं, उनको हमने साइड पे रख दिया या उनको छोड़ के हम किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार हो जाएं और उस मंजिल को पाने की कोशिश करें। आगे है, ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी को अपना शिआर बनाते हैं वही कामयाब होते हैं, और इसके बरअक्स जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते वो फिर ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। तो इसी तरह बच्चों, जो अगर हम देखें इस कायनात में, इस दुनिया में, तो हमारा जो निज़ाम कायनात है अल्लाह ताला का बनाया हुआ, ये भी एक ख़ास तरतीब से चल रहा है। कैसे कि देखें कि सूरज हर सुबह अपने टाइम पे मशरिक से तुलू होता है और फिर अपने वक्त मुकर्ररा पे मगरिब में शाम को गुरूब हो जाता है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। और इसी तरह जो चांद घटता है बढ़ता है, ये भी टाइम पे होता है। और इसी तरह मौसमों का जो तगय्युर व तबद्दुल है, यानी मौसम जो चेंज होते हैं, 4 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, खज़ां, तो वो भी अपने टाइम पे ही आते हैं। तो इसी तरह जो निज़ाम फितरत है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है, ये भी हमें एक तरह से नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। और इसी तरह परिंदे, जानवर, हशरातुल अर्ज़ यानी हशरातुल अर्ज़ होते हैं जो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। और इस तरह बच्चों, हमारा दीन भी हमें नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। इसकी मिसाल सबसे बड़ी तो ये है कि मुकर्रर औकात में नमाज पंजगाना की अदायगी करना। नमाज पंजगाना कहते हैं 5 वक्त की नमाज को, कि एक बहुत ही आला और उम्दा मिसाल है। एक ही इमाम के पीछे सब लोग खड़े होकर एक साथ मिल के एक वक्त में रुकू व सुजूद कर रहे होते हैं, तो कितना अच्छा नज़्म ज़ब्त और हुस्न तरतीब की हमें एक मिसाल नज़र आती है। आगे है, रमज़ान के मुकद्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर इफ्तार तक कुछ ना खाना पीना हमें नज़्म ज़ब्त का पैगाम देता है। और आगे इसके अलावा हज का फरीज़ा भी ख़ास अंजाम पाता है, और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म ज़ब्त का एहसास दिलाता है। और नज़्म ज़ब्त के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे बच्चों, तो सबसे पहले सफ़े सीधी करवाते थे। आप फरमाते, सफ़े सीधी करो, सफ़े टेढ़ी मत बनाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। अब नमाज की सफ़े कौन सी हैं? नमाज में बच्चों जो नमाज पढ़ने के लिए जो लाइन बनाते हैं, खड़े होते हैं, उसको सफ़ कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते थे कि अपनी लाइनें यानी कि अपनी सफ़े सीधी कर लो। हाँ जी, आगे है कि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में भी इसी तरह नज़्म ज़ब्त का होना बहुत ज़रूरी है। जो तालिब इल्म नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, अपना काम टाइम पे करते हैं,
वो इम्तहान में उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, और उसके बरक्स जो बच्चे अपना काम टाइम पे नहीं करते वो फिर इम्तहान के दिनों में बहुत परेशान होते हैं। खेल के मैदान में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो खेल में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं। और इसके साथ अगर हम अपने माशरे में देखें कि वैसे भी अगर कहीं बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर खड़े लोग अगर बस के अंदर जाने के लिए लाइन बना लें तो बहुत आसानी से वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे से धक्कम पेल करें, बहसो तकरार करें। इससे एक तो झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और दूसरा काम भी ठीक तरह से नहीं होता और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। हमने देखा है कि हमारी जो भी अजीम हस्तियां हैं उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं। तो वो बच्चों सारे नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते थे, असूल व क़वानीन की पाबंदी करते थे, इसलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। इसी तरह हमारे अजीम रहनुमा, हमारे बानी जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा दर्स दिया है कि उन्होंने कहा है कि इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपनाएं तो हम एक अच्छी कौम बन सकते हैं, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है, हम बेहतरीन कौम बन के दिखा सकते हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये था बच्चों सबक। तो आगे अब आपको ये कुछ मानी है, ये इधर आपको बताती हूँ मैं कि नज़्म का मतलब है लड़ी में परोना, ज़ब्त यानी कि रोकना, किसी काम को करने से जो गलत हो उसको छोड़ देना, रोक देना, अपने नफ्स को रोक लेना, ज़ब्त कर लेना। नस्बुल ऐन मकसद, बरअक्स उल्ट, शार तरीका, इंतिशार बिखरना, दलील सबूत, तगय्युर व तबद्दुल तब्दीली। आगे है हशरातुल अर्श, अर्श कहते हैं जमीन को, हशरात जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, तो जमीनी कीड़े मकोड़े। पंजगाना, जैसे बच्चों आपको पहले भी बताया है कि पंजगाना 5 वक्त की नमाज, कार फरमाई अमल दखल, क़यादत रहनुमाई, सुरखरू कामयाबी। आगे है बहसो तकरार, लड़ाई झगड़ा, धक्कम पेल, हुजूम में रश में जो धक्के मिलते हैं, धक्के मिलना, मुकद्दर किस्मत, गामसन चलना, अमलदारी हुकूमत करना, सबक दर्स। तो आगे बच्चों है मशक है इस सबक की 21 पेज नंबर 21। हाँ जी, तो पहला सवाल मुख्तसर सवालात है। सवाल नंबर 1 में पहला सवाल है मुख्तसर सवालात में नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है। वो जैसे बच्चों आपको पहले भी मैंने बताया कि नज़्म व ज़ब्त 2 लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है, यानी उनसे मिलके बना है। नज़्म का मतलब है तरतीब देना और ज़ब्त का मतलब है रोकना, यानी अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। तो दूसरा सवाल है मुख्तसर सवालात का, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों नज़्म व ज़ब्त की जो पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजरती है और वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होते हैं। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि अगर नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के फ़ायदे होते हैं तो वही अगर नहीं करेंगे तो जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारा नुकसान हो जाएगा। यानी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से बेसुकूनी और इंतशार फैलता है, दूसरों का भी नुकसान होता है और इंसान अपना भी नुकसान करता है और कभी ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं होता। आगे है कतार बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो कतार बनाने से किसी की बच्चों हक तलफी नहीं होती, काम आसानी से हो जाता है, इंसान लड़ाई झगड़े से भी बच जाता है और वक्त का ज़िया भी नहीं होता, यानी वक्त ज़ाया भी नहीं होता। सवाल नंबर 5 है कानून की अमलदारी से क्या मुराद है। कानून की अमलदारी से मुराद है कि मुल्की कवानीन का एहतराम किया जाए, मुल्की कवानीन पर अमल किया जाए और हर हाल में मुल्की कवानीन की
पासदारी की जाए। यानी जो हमारे मुल्क ने कवानीन रहायशों के लिए, हमारे माशरे में रहने के लिए हमारे लिए बनाए हैं, हम उन पे हर मुश्किल वक्त में हर तरह कुछ भी हो जाए हम उन कवानीन को ना तोड़े, उन पर अमल करें। आगे है, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबा बंदी से अपने शब रोज किस तरह संवार सकता है। तो बच्चों, एक तालिब इल्म किस तरह संवार सकता है कि अगर एक तालिब इल्म अपने सुबह उठने, नमाज पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने, खेलने और रोज का काम करने और फिर इन कामों के बाद अपने पढ़ने के औकात मुकर्रर कर ले और फिर इस पर अमल भी करे, तो वो इस मनसूबा बंदी से अपने शब रोज को बेहतर बना सकता है, अपने शब रोज यानी कि दिन और रात को संवार सकता है। आगे सवाल नंबर 7 है, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है। तो बच्चों, कुदरती तौर पर जो का निज़ाम कायनात है, जिस तरह वो तरतीब से चल रहा है, इसी तरह हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है। बहुत अच्छी मिसालें हमारे सामने हैं हमारे दीन में। हमारा दीन यानी कि मुकर्ररा औकात में नमाज पंजगाना की अदायगी करना, रमज़ान के मुकद्दस महीने के रोज़े रखना और हज का फरीज़ा ख़ास अय्याम में अंजाम पाना, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। तो बच्चों, ये थे मुख्तसर सवालात। आगे सवाल नंबर 2 में है कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि जो सही जवाब है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। तो इसके लिए आपने बुक का पेज नंबर 21 जो है उसको ओपन करके आपने देखना है। तो अब आपने इसको पढ़ के जब सबक की आप रीडिंग करेंगे, मानी आपको आते होंगे, समझ आ जाएगी आपको, तो ये जो MCQs हैं ये आपके लिए करने आसान हो जाएंगे। तो इसके आगे बच्चों सवाल नंबर जो 4 है वो है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। यानी कि यहाँ पे कुछ लफ्ज वाहिद हैं उनके जमा लिखने हैं और कुछ लफ्ज जमा हैं उनके वाहिद लिखने हैं। तो यहाँ पे ये देखें बच्चों, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखे हैं। इस साइड पे मैंने लिख लिए हैं सारे अल्फाज, ठीक है, सारे अल्फाज लिख लिए हैं और इस साइड पे मैंने वाहिद और जमा लिखे हैं। यानी जो जमा होगा हम उसका वाहिद लिख लेंगे और जो वाहिद होगा उसको हम जमा लिख लेंगे। तो सबसे पहले लफ्ज है मफादात, ये जमा है, इसकी वाहिद है मफाद। ख्वाहिशात, ख्वाहिश। कायदा जो है ये वाहिद है, इसके जमा होगा कवायद। सबक, असबाब। सजूद, ये भी जमा है, इसका वाहिद है सजदा। मनाजर, मंजर। तो ये तो बच्चों थे वाहिद जमा। और इसी तरह आगे जो सवाल है, सवाल नंबर 7, हाँ जी, उसमें है अल्फाज मुतजाद। अल्फाज मुतजाद, मुतजाद आपको पहले भी बताया है, बल्कि आपको पता है कि मुतजाद किसे कहते हैं। मुतजाद होते हैं जो एक लफ्ज का उल्ट होता है, ठीक है, वो उसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि मुतजाद होते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज है कामयाब, तो इसका मुतजाद क्या होगा, नाकाम। दूसरा लफ्ज है आला, इसका मुतजाद होगा अदना। मौत, जिंदगी। आगे है मशरिक, ये तो आपको पहले भी आता होगा, मशरिक, मगरिब। तुलू, गुरूब, ये भी आता है सबको, तुलू, गुरूब। बदकिस्मती, खुशकिस्मती। बदकिस्मती, खुशकिस्मती। ये तो हमारे हो गए मुतजाद। हाँ जी, तो आगे बच्चों हमने एक सवाल लिखना है, वो है एराब, ठीक है। तो एराब किसे कहते हैं। एराब ज़बर ज़ेर पेश को जो अरबी में हम पढ़ते हैं उसमें इनको हरकात कहा जाता है। ये ज़्यादातर अरबी में ही लगते हैं, उर्दू में हम ये आम लफ्ज़ जब लिखते हैं तो उर्दू में ये नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं आपके जिनको एराब की मदद से हमने वाज़े करना है कि ये लफ्ज़ किस तरह पढ़ा जाएगा। तो एराब लगाने के लिए ये कुछ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये देखिए बच्चों,
ये है एराब, ठीक है। एराब, एराब में जो ये जो ऊपर होती है वो है जबर, जो नीचे लगाएंगे वो जेर, और जो ये जो थोड़ी सी गोल होती है ये है पेश, ठीक है। इसी तरह जो छोटी सी दाल की शक्ल की होगी ये होती है जज़म, और ये जो सीन के दंदों की तरह होती है छोटी सी, इसको कहते हैं शद। जब ये आ गए जबर जेर, ये वाली पेश, जज़म और शद, ठीक है। अब हम एराब लगाएंगे। सबसे पहले लफ्ज है नज़्म, नज़्म। आगे है ज़ब्त, दूसरा लफ्ज है ज़ब्त। आगे तीसरा लफ्ज है आराबी। क्या इसको पढ़ेंगे? अरबी नहीं पढ़ते, आराबी, रे के ऊपर भी जबर आएगी। आगे लफ्ज है शिआर, शीन के नीचे जेर आएगी। आगे लफ्ज है इंतिशार, इंतिशार। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दर्स, दर्स। आगे लफ्ज है मुमालिक। क्या लफ्ज है? मुमालिक। मुमालिक। आगे है ताअल्लुक। यहां पे शद भी यूज होगी, ते के ऊपर जबर, ऐन पे भी जबर, लाम के ऊपर शद और पेश आएगी, आगे काफ के ऊपर जज़म, ताल्लुक। हाँ जी। आगे है लफ्ज तगय्युर, ये भी ऐसे ही है, इसके साथ भी शद लगाएंगे हम, तगय्युर। आगे है लफ्ज तबद्दुल, इस पे भी शद और दाल के ऊपर शद और पेश आएगी। निजाम, निजाम। आगे लफ्ज है सबक, मुतालिया। और आगे है इत्तिहाद। इत्तिहाद में भी शद यूज होगी, ता के नीचे, ते के नीचे जेर और ऊपर शद आएगी, इत्तिहाद। तो ये था बच्चों हमारा आज का जो ये सबक नज़्म ज़ब्त, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से सुनना है, और फिर इसको आपने समझने की कोशिश भी करनी है। इसके लिए लाजमी है कि आप इस सबक की बहुत अच्छे से इसकी आपने रीडिंग करनी है, इस सबक को बार बार पढ़ना है, और फिर इन मुश्किल अल्फाज के आपने माने भी याद करने हैं। और इसके साथ बच्चों इसके अंदर ये एक लफ्ज है हाँ जी बच्चों, ये इस एक्सरसाइज में दो लफ्ज आ रहे हैं, एक है आरी और दूसरा है आरी। यानी कि ये दोनों लफ्ज पढ़ने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं। तो अब आपने क्या करना है कि हम कल जो इससे पिछला लेक्चर हुआ था बच्चों, उसमें हमने मुतशाबा अल्फाज पढ़े थे। यानी कि मुतशाबा अल्फाज वो होते हैं जिनकी इमला मुख्तलिफ होती है लेकिन मानी उनका चेंज होता है, उनका बोलने में एक जैसे होते हैं, इमला में वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। ये देखें, ये आरी है वो जिससे लकड़ी को काटते हैं। अली ने
आरी से लकड़ी काटी। और ये दूसरा आरी जो है ये खाली वाला आरी है कि अली की जिंदगी नज़्मो ज़ब्त से आरी है। तो ये जो हमने मुतशाबह अल्फाज पढ़े थे ये वही दोबारा रिपीट हो गए। कैसे अल्फाज जिनकी इमला चेंज हो, यानी वो लिखने में मुख्तलिफ हों लेकिन आवाज एक जैसी हो, वो मुतशाबह अल्फाज कहलाते हैं। तो ये भी आपके इस सबक में आपके क्वेश्चन था मशक के अंदर, इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है कि मुतशाबह अल्फाज कौन से होते हैं। तो बच्चों ये जो सबक हमने आज पढ़ा है, लेक्चर आपने सुना है, इसको आपने गौर से सुनना है अच्छे से, और फिर इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। और जो आपको असेसमेंट शीट्स आपने ली हैं स्कूल से, वो जो आपने ली हैं तो उनको आपने सॉल्व करना है, बैठ के उनको हल करने की कोशिश करनी है। और जो नेक्स्ट डे ऑनलाइन आपकी होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो उसमें आपने उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप होम स्कूलिंग की क्लास को लाजमी अटेंड करें, ताकि आपके जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको उसको मदद किया जा सके, आपको मदद कर दें हम आपको मसले हल करने में, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।